आप सभी को प्रभु यीशु में जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पास्टर डेनिस ने हमें बताया कि बलिदान क्या है और कैसे आता है, और बलिदान के महत्वपूर्ण शिक्षा जो आप आज देखोगे। और अब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44, प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय उसके 44 वचन को मेहरबानी से पढ़ें। क्या कहता है, ध्यान से सुने। पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया आ गया। आपसे कहना चाहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बात को समझें कि जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, शिक्षा के रूप में सुनते हैं, संदेश के रूप में सुनते हैं, याद रखें पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज रेडी। पवित्र आत्मा तैयार रहता है, पवित्र आत्मा हमेशा तत्पर रहता है कि वो किसी पर भी आ सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं अपने आप को सदा सर्वदा अपने जीवन के अंदर इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि मैं वचन सुन रहा हूं, कुछ मेरे जीवन में अद्भुत होगा। मैं परमेश्वर के वचन के तले हूं, परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में हूं, मेरे लिए कुछ होगा। और जब हम इस अपेक्षा से काम करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। इसलिए हम जब भी खुदा की बातों को सुने, उत्साह के साथ आए, जोश के साथ आए, एक भूख के साथ आए, प्यास के साथ आए, और ये विश्वास करें कि प्रभु मेरे जीवन में अपनी आत्मा को उतारेगा, मेरे जीवन में कार्य करेगा। आज से हम एक नए संदेश, नई शिक्षा के अंतर्गत हम चलेंगे, नए शिक्षा नए बिंदु के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु के अंतर्गत जब हमें बढ़ना है, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के अंतर्गत हम ग्रो करना चाहते हैं, इसके लिए नेक्स्ट जो शिक्षा है, टीचिंग है जो हमारी है, और उसका नाम है, उस टीचिंग का नाम है, उसको हम बोलेंगे बलिदान। आज हम इसे एक नए सीरीज को प्रारंभ करेंगे, नई शिक्षा को प्रारंभ करेंगे, बलिदान, सैक्रिफाइस। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन से, प्रभु के वचन के द्वारा बलिदान को समझना है। बलिदान बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बलिदान हमारे मसीही जीवन के अंतर्गत बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसलिए हमें बलिदान के बारे में समझना है। बलिदान के बारे में बहुत कुछ प्रभु के वचन में लिखा गया है, सारी बातें तो नहीं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट कुछ बातों को हम प्रभु के वचन में से हम बलिदान के बारे में देख करके हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर के नाम की महिमा के अंदर आगे चलेंगे। प्रभु के वचन में ऐसा, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर से हम चलेंगे। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, क्या किया, मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो आप, पहला सवाल आपसे मुझसे है, परमेश्वर ने किसे पहले बनाया, आदम को या हव्वा को? आदम को। सबके एक ही सुर में आवाज है, किसको बनाया? आदम को। परमेश्वर ने किसे बनाया? सब लोग कह रहे हैं आदम को। और आप सब लोग का आंसर क्या है? क्या है? आइए हम प्रभु के वचन से देखें। परमेश्वर ने आदम को नहीं बनाया। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। उत्पत्ति 1:27 पढ़ें, उत्पत्ति 1:27 पढ़ें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, कैसे करके? नर और नारी करके परमेश्वर ने इस रीति से उत्पन्न किया। एक और पढ़ें, 5:2 पढ़ें, इसी उत्पत्ति 5:2 पढ़ें। क्या कहता है? उसने नर और नारी करके परमेश्वर क्या किया? मनुष्यों की, यानी कि मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने किसको पहले बनाया? परमेश्वर ने नर और नारी, याद बताया आपको, परमेश्वर ने आदम हव्वा दोनों को बनाया। कुछ समय के बाद आदम में से हव्वा को अलग किया, वो अलग बात है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग एक साथ बनाई गई, लेकिन इसमें अलग अलग पार्टीशन बाद में किया। तो आप और मैं क्या कहेंगे? ये बिल्डिंग के बने हुए समय को हम कहेंगे बिल्डिंग बनाई गई। ठीक ऐसे परमेश्वर ने आदम हव्वा को एक साथ बनाया, आदम को पहले हव्वा को बाद में नहीं। लेकिन ये है कि परमेश्वर ने क्या किया, कुछ समय के पश्चात आदम के एक पसली को निकाला, और आदम में से ही क्या निकाला? हव्वा को निकाला। तो हव्वा ऑलरेडी कहाँ थी?
आदम में थी। वो ऐसा नहीं कि आदम को पहले और हव्वा को, तो दोनों बराबर थे, दोनों की उत्पत्ति एक साथ हुई। लेकिन हमें दिखाई दिया कुछ समय के पश्चात जब आदम में से हव्वा को अलग किया गया। केवल पुराने नियम के अंदर नहीं, लेकिन नए नियम में भी मत्ती 19 का 4 अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती 19 का 4 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हम इस बात को समझना है। हाँ जी, पढ़े क्या लिखा है। हाँ जी, हाँ, उसने आरंभ से, ठीक है, परमेश्वर ने क्या करा, नर और नारी कब बनाया, आरंभ से, इन द बिगनिंग, मतलब कि स्टार्टिंग, जब दोनों को एक साथ क्या किया। तो इस बात को समझे। अब हम बाइबल कॉलेज में, परमेश्वर जरूर बाइबल कॉलेज बनाएगा, आमीन, बहुत ज़्यादा अच्छे हम करेंगे। लेकिन अभी हम बाइबल स्टडी में है तो हम समझे। अब आप और मैं बच्चों की तरह जवाब नहीं दे सकते कि किसको पहले परमेश्वर बनाया। हमने कहा आदम नहीं कह सकते। किसको बनाया, परमेश्वर ने दोनों को बनाया। आदम हव्वा को एक साथ बनाया, हव्वा बाद में उसमें से निकाली गई। और ये आदम हव्वा को बनाने के बाद समय, टाइम पीरियड चलता गया और फिर क्या हुआ, परमेश्वर कहता है कि आदम हव्वा को, यानी कि नर और नारी को, मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपनी समानता में, अपने स्वरूप के अंदर उसको बनाया। लेकिन कुछ समय के पश्चात उन्होंने क्या किया, पाप किया। और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जब उन्होंने पाप किया तो क्या हुआ। अगर इसी को थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय को आप निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसके 10वें वचन को पढ़ें। क्या लिखा है, 3 का 10। हाँ जी, उसने कहा, सुने क्या हुआ, आदम और हव्वा दोनों ने क्या किया, पाप किया। अब इस पाप के कारण से पहली चीज क्या आई, क्या आया जी, डर उनके अंदर आ गया। और दूसरी बात क्या लिखा फिर, क्या था, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा, यानी कि निर्वस्त्र। क्या हो गया था, जो ही उनके जीवन के अंतर्गत पाप आया, क्या हो गया, उनके ऊपर से महिमा में जो उपस्थिति थी परमेश्वर की, जिसे कई लोग कहते हैं महिमा में वस्त्र बोलते हैं, ग्लोरियस क्लॉथ बोलते हैं, वो उनके ऊपर से क्या हो गया, उनके ऊपर से उतर गया। याद रखें प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति के जीवन में डर आता है, जब एक व्यक्ति जीवन में पाप आता है, उसके जीवन के अंदर क्या समाता है, डर उसके जीवन में आता है, भय वो लगने लग जाता है। उसे मालूम हो सकता अब मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, डर उसमें आता है। और प्लस उसमें महिमा में परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाती है। या यूं कह सकते हैं, परमेश्वर और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या हो जाता है, एक अलगाव हो जाता है, उनके बीच के अंदर एक दूरी हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम सब परमेश्वर के जन को समझना है। पाप बहुत खतरनाक चीज है। पाप परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक दूरी को लेकर आती है, अलगाव को लेकर आती है, डर को लेकर आती है। उसके अंदर उसके परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति चली जाती है। और ऐसा प्रारंभ में हुआ। लेकिन अब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं बलिदान के बारे में। प्यारे परमेश्वर लोगों, आप में से प्रत्येक जन जो जानते हैं और नहीं जानते, हर एक जन बताएं फिर क्या हुआ। उसके पश्चात प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब ये सारी बातें चल रही थी, फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने ये एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, परमेश्वर नहीं चाहता था कि क्या रहे, मनुष्य से दूर रहे, मनुष्य से दूर रहे। परमेश्वर मनुष्य को अपने नज़दीक लाना चाहता था। और इसके लिए परमेश्वर ने सबसे पहले ये चीज़ किसने की, बलिदान किसने किया, पूरी दुनिया में सबसे पहला बलिदान किसने किया है जी, बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही है। क्या किया, परमेश्वर ने। हमें कह रहे बलिदान इंपॉर्टेंट चीज़ समझना। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, बलिदान किया। प्रभु के वचन को थोड़ा सा अगर आप 21 का 21 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उत्पत्ति 3 का 21 पढ़ें। हाँ जी, ओके, क्या लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए क्या बनाया, चमड़े का अंग रखा। अब बाइबल में कहीं भी इस चीज़ का वर्णन नहीं है अभी इस उत्पत्ति की पुस्तक में कि चमड़े का अंग रखा कहाँ से आया। लेकिन मैं आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु की आत्मा में चलते हैं, जब समझते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, चमड़ा किसके ऊपर होता है,
जानवर के ऊपर आता है, मनुष्य पे होता ही नहीं है जी, नहीं होता है ना। तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, एक बलिदान किया गया, कोई बलिदान हुआ। प्यारे परमेश्वर लोगों, अब ये अलग अलग ये सवाल है, अब इस सवाल का जवाब अलग अलग रीति से हम ढूंढें करें, अलग रीति से अलग अलग जवाब हैं। आपका जवाब क्या है, क्या कहते हैं? ये जो अंग रखा, चमड़े का अंग रखा आया, जानवर के खाल का था कि मनुष्य की खाल का? क्या सोचते हैं? जानवर की। नेक्स्ट सैटरडे आपको बताएंगे किसकी खाल का था, और आप देखिए किसकी खाल का था। लेकिन आज हम यहाँ पर खोज करें, आप जाने तो यहाँ पर क्या किया गया, एक बलिदान किया गया, एक बलिदान हुआ, किसी को मारा गया, किसी की मृत्यु हुई, और इस मृत्यु के द्वारा क्या हो गया प्यारे परमेश्वर लोगों, इस बलिदान के द्वारा क्या हुआ? बलिदान के द्वारा फर्स्ट काम ये हुआ, मनुष्य के अंदर से जो डर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी भय जो उसका था खत्म हो गया। दूसरा, उसके अंदर क्या हुआ, उसको वस्त्र पहनाए गए, यानी कि उसकी जो नंगापन खत्म हो गया है जी, उसको ढक दिया गया, उसकी देह को, यानी कि ढकना वहाँ पर हुआ। तो बलिदान क्या, हम आपको बलिदान के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। बलिदान से क्या हुआ, उस बलिदान के द्वारा एक डर जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में था वो खत्म हो गया। अब परमेश्वर क्या था, दोबारा परमेश्वर मनुष्य से क्या होने लगा, कनेक्ट होने लगा, बातचीत करने लगा। आप इस बात को आगे देख सकते हैं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक डर था, इस बलिदान कारण से वो डर खत्म हो गया, और इस बलिदान के द्वारा क्या हो गया, ढकना हो गया, कवरिंग हो गई, उसे एक सुरक्षा कवच, उसको कवच दे दिया गया। और इस सारी बात, ये दो बातें बलिदान के द्वारा हुई। कुछ समय चलता रहा, टाइम पीरियड बीतता रहा, लेकिन क्या हुआ, इस परमेश्वर ने लोगों से बातचीत करना चालू किया। किससे बातचीत की परमेश्वर ने? उसके बाद किससे बातचीत की? हाँ जी बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किससे बातचीत की? नूह नाम के व्यक्ति से, यानी कि परमेश्वर मनुष्य के बीच में डर वो खत्म हो गया था, इसलिए परमेश्वर मनुष्य से कनेक्ट होने लगा, नूह से उसने बातचीत की। लेकिन पाप इतना अधिक बढ़ गया था, परमेश्वर ने कहा कि अब क्या करना पड़ेगा, सारी मानव जाति को खत्म करना पड़ेगा। सारी मानव जाति को खत्म किया, और परमेश्वर ने कहा नूह को, तू क्या बना, एक जहाज बना, और इस जहाज के अंदर संसार के सारे जलचर, थपचर, नवचर, सारे जानवर, सारे पक्षी, सारे चीज इसमें थे, और प्लस कौन था, नूह का परिवार, जिसके टोटल लोग कितने थे? तो ये सारे के सारे लोग क्या थे, जिस जहाज के अंदर बच गए, और इस सारी तरफ क्या हुआ, एक जल प्रलय हुआ, और जल प्रलय के द्वारा सारी दुनिया नष्ट हो गई। कितने लोग बचे? केवल 8 लोग बचे, और जोड़ों के साथ जानवर, पक्षी और ये सब बचे। ये सारी बातें होने के पश्चात क्या हुआ, अब नूह जब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हो गई, बरसात खत्म हो गई, पानी सारा खत्म हो गया, जहाज में से बाहर कौन आया? नूह और नूह का परिवार जहाज में से बाहर आया। बताइए सबसे पहला काम नूह ने क्या किया है जी? क्या किया जी? परमेश्वर की वेदी बनाई, बलिदान किया, क्या किया? निकालें, प्रभु के वचन को निकालें, देखें उसने क्या किया। हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर से हम देखेंगे, जब वो जल प्रलय खत्म हो गया, अब नूह को क्या था, नूह के अंदर भी एक भय था। क्यों डर था? क्योंकि उसने देखा परमेश्वर क्या है, क्रोध में है, सब कुछ नष्ट कर दिया, परमेश्वर के क्रोधित है, परमेश्वर एक क्रोध में चल रहा है। अब जब नूह बाहर निकला तो बाहर निकल पड़े, उत्पत्ति 8:20 पढ़े, क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ओके, क्या किया उसने? फिर सबसे पहला काम प्यारे परमेश्वर लोगों, जब नूह का सबसे पहला काम, नूह का सर्वप्रथम काम उसने क्या किया? उसने आनंद नहीं मनाया, वो खुश नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा कि देखो मैं बच गया, ऐसा लिखा है। सबसे पहले उत्पत्ति के 8:20 के अंदर क्या लिखा है? उसने क्या किया? एक होम बलि, यानी कि बलिदान वहाँ पर हुआ, ऐसा लिखा। उसने क्या लिया उसने? शुद्ध पशुओं को और पक्षियों को लिया। यानी एक बार फिर हम क्या देखते हैं, लहू का बहाया जाना होता है, बलिदान होता है।
ध्यान रखे, बलिदान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों उसने ऐसा किया? इस बलिदान, अभी हमने देखा यहाँ पर एक बलिदान किया, इस बलिदान के द्वारा डर खत्म हुआ, ढकना हुआ। इस बलिदान के द्वारा क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? क्या है जी? हुआ है ना। इस बलिदान, ये बलिदान बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ये जो बलिदान था, ये बलिदान भी इंपॉर्टेंट हुआ। और इसके अंदर तीसरा काम महत्वपूर्ण हुआ। आपसे कहना चाहते हैं बलिदान इंपॉर्टेंट है, बलि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लहू बहाया गया, लहू उन जानवरों का, पक्षियों को बहाया गया। और इन बातों को जब किया गया, 21 को पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ जी, सुने जी, क्या हुआ? नहीं, शुरू से पढ़े, शुरू से। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर। आपको मालूम है तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? परमेश्वर को इस बलिदान से क्या मिला? एक अद्भुत सुगंध, सुखदायक सुगंध उसको मिली। आपसे कहना चाहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस। याद करें बलिदान के महत्वता को। ये बलिदान परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर को भाया, परमेश्वर को बढ़िया लगा, परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर का अगला काम इस बलिदान से क्या हुआ? ये बलिदान उसे क्या लगा? सुखदायक सुगंध के समान लगा, यानी एक खुशबू के समान उसे लगा। ये बलिदान से परमेश्वर खुश हो गया। और फिर उसके पश्चात क्या हुआ? आगे पढ़े मेहरबानी से। हाँ जी, ओके। अगला काम इस बलिदान कारण से क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा बांधी। ध्यान रखे, इंपॉर्टेंट है बलिदान, बलिदान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बलिदान के कारण से परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने एक वाचा मनुष्य के साथ बांधी। और वाचा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बांधी। और परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मैं एक क्या करता हूँ? वाचा को मैं बांधता हूँ, एक वॉव मैं करता हूँ। और उसमें क्या करूँगा? मैं कभी भी, इसी के थोड़ा सा आगे उत्पत्ति के 9 के 11 को पढ़ेंगे, वाचा को समझेंगे। उत्पत्ति 9 का 11। वाचा बांधता हूं सब प्राणी। क्या वाचा बांधी परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा अब मैं ऐसे वाचा बांधता हूं, अब जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं जल के द्वारा पूरी मानव जाति को एक साथ नष्ट। अब आप ये मत कहना कि बाढ़ आती है ना। कई बार लोग ऐसे कहते हैं अरे बाढ़ भी तो आती है। तो बाढ़ के द्वारा क्या होता है? एक क्षेत्र नष्ट होता है, एक जगह। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा अब ऐसी बाढ़ नहीं आएगी जिसके द्वारा पूरी दुनिया क्या होगी? उसके द्वारा नष्ट हो जाए। परमेश्वर ने कहा मैं एक वाचा बांधता हूँ, और मैं ये वाचा बांधता हूँ कभी भी इतना भयंकर जल प्रलय नहीं दूंगा। और ये जल प्रलय, ये वाचा क्यों बांधी? क्योंकि नूह ने बलिदान दिया, नूह ने सैक्रिफाइस किया। और आपसे कहना चाहते इस वाचा के रूप में परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने एक चिन्ह बताया। आपसे कहना चाहते इसी के 9 के 13 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चिन्ह क्या था। हाँ जी, मैंने बादल में अपना, ध्यान रखें प्यारे परमेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जिन्हें जो जानते हैं वो अच्छी बात, जो नहीं जानते इस बात को समझे। बाइबल कहती है कि बादल में क्या रखा गया है? जो क्या, जिसे क्या कहते हैं? परमेश्वर का धनुष। याद रखें, दुनिया के अंतर्गत कोई भी पुस्तक इस बात को नहीं बताती है। जब बरसात होती है, बरसात के पश्चात एक 7 रंगों का एक आकाश में धनुष के समान एक चीज दिखाई देती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, और हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। बोले ये क्या है? इंद्र का धनुष है। लेकिन ये क्या है? गलत है। वो धनुष किसका है? किसका है? परमेश्वर का वो धनुष है। आपसे कहना चाहते दुनिया की कोई भी किताब, कोई पुस्तक इस बात को सिद्ध नहीं करती कि वो धनुष क्या है? इंद्रधनुष है। लेकिन बाइबल दुनिया की एकमात्र वो पुस्तक है, एक वास्तविक पुस्तक है जो इस बात को दर्शाती है वो किसका धनुष है? वो परमेश्वर का धनुष है। आपको मुझे इस बात के लिए उत्साहित होना है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के संसार के अंदर कई चिन्ह ऐसे हैं जो उसी परमेश्वर के हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिसे साइंस मानती है। साइंस आज रेनबो को मानती है, हिस्ट्री रेनबो को मानती है, लेकिन कहां से आया ये केवल बाइबल बताती है। तो जोरदार ताली बाइबल के लिए बजाएं, प्रभु के वचन के लिए बजाएं।
हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर ने कहा अब मेरा धनुष रखा गया है, और जब जब मैं धनुष को देखूं क्या होता है, कई बार थोड़ी बारिश में, कई बार ज़्यादा बारिश में, अभी कई बार हम इस बात को देखते हैं, चेक करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है जब वो रेनबो आ जाता है उसके बाद बारिश बंद हो जाती है। कभी कभी आती भी है, वो ये नहीं कह सकते आप, लेकिन 90% 95% क्या होता है, रेनबो जब दिखाई देता है, परमेश्वर का जो धनुष दिखाई देता है, क्या होता है, उसके बाद बरसात रुक जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस रेनबो को देखता है और कहता है मैंने एक वाचा मेरे लोगों से बांधी है, और वाचा ये है, मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूँगा। और जानती वाचा क्यों बांधी, पर मैं क्यों बांधनी पड़ी? क्योंकि किसी ने, याद रखें इस बात को, बलिदान इंपॉर्टेंट है, बलिदान महत्वपूर्ण है। इन बातों को अपने हृदय में ले। अभी बाद में जब आपके बलिदान की बात आएगी तब आपको याद आएगा, वाओ बलिदान के द्वारा ये होता है, बलिदान द्वारा ये होता है। और जब आने वाले दिनों में जब आप स्वयं के बलिदान के बारे में देखोगे, आप इन चीज़ों से होकर के गुजरोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? एक वाचा बांधी इस बलिदान कारण से। और परमेश्वर ने क्या किया? 5वीं बात आगे पढ़ें, क्या लिखा है उसी उत्पत्ति के 8वें अध्याय के 21वें वचन को पढ़ें, 22 को पढ़ें। हाँ जी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक, प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसके पश्चात परमेश्वर ने क्या किया? एक रूल, इस बलिदान की वजह से एक रूल बनाया। वो रूल कहलाता है बोने और काटने का। हालेलुया। आपको मालूम है ये रूल कितना ज़बरदस्त काम करता है। हम कभी अभी जब तैयारी कर रहे थे, प्रभु ने कहा आज नहीं, आने वाले दिनों में आपको बोने काटने के नियम की गहरी शिक्षा के अंदर हम चलेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते, बलिदान की वजह से एक परमेश्वर ने वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? जब तक सूर्य रहेगा, चांद रहेगा, दिन रात रहेंगे आगे लिखा है सुबह शाम होंगे, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, तब तक क्या होगा? तब तक ये नियम बना रहेगा। ये नियम, इसके अंदर 2 बातें हैं। अगर आप 8:22 को पूरा पढ़े, इस नियम की 2 बातें हैं। नियम की 2 बातें क्या है? 2 बातें ये हैं, ये जो बोने काटने का नियम है, ये पहला नियम बात ये हर ऋतु में काम करेगा, हर मौसम में काम करेगा। सर्दी में भी काम करेगा, गर्मी में भी काम करेगा, बरसात में भी काम करेगा, सूखे में भी काम करेगा, धूप में भी। क्या लिखा गया है? शीतकाल होगी, दिन होगा, रात होगा, हर बार क्या करेगा? ये नियम चलता रहेगा। प्यारे परमेश्वर लोग, आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ से इस बलिदान की वजह से परमेश्वर ने कहा आज से मैं तुम्हें एक और मैं तुम्हारे लिए चीज़ करता हूँ, एक नियम बनाता हूँ। वो नियम कहलाता है बोने काटने का नियम। अर्थात अभी तक वो परमेश्वर के हाथ में था, परमेश्वर कार्य कर रहा था, लेकिन अब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। अब मैं तुम्हारे हाथ में क्या देता हूँ? चीज़ों को देता हूँ। अब तुम बोओगे, और फिर हम आगे आने वाले दिनों में शिक्षा को देखेंगे, क्या कुछ शिक्षा का निर्धारित है। परमेश्वर के लोग, आपसे कहना चाहते हैं, इस बलिदान के कारण से क्या हुआ? एक नियम वहाँ पर फॉलो हुआ, और जो नियम कहलाता है बोलने और काटने का नियम। प्यारे परमेश्वर लोगों, बहुत महत्वपूर्ण है बलिदान, इम्पोर्टेंट है बलिदान। ये कहलाता है नूह का बलिदान, और इसके पश्चात ये सारे बलिदान होते चले गए, और उसके पश्चात आने वाले दिनों के अंतर्गत, समय के अंतर्गत ये बलिदानों के अंदर क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और फिर उसके पश्चात लोगों ने क्या कहा? लोगों ने इस बात को जाना। क्या जाना? उन्होंने जाना ये बलिदान, ये सेक्रीफाइस क्या करता है? हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर आता है। और समय के अनुसार क्या हुआ? लोगों ने पाप किया, बलिदान किया, परमेश्वर के नज़दीक आए, फिर पाप किया, फिर बलिदान हुए, किया, परमेश्वर के नज़दीक आए, और ये क्या हो गया? ये पाप बलिदान परमेश्वर के नज़दीक, पाप बलिदान परमेश्वर के नज़दीक चलता चला गया। और एक समय ऐसा आया, मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया, और मनुष्य ने क्या किया? लय व्यवस्था के पुस्तक में आए कई प्रकार के प्यारे परमेश्वर को इस बलिदानों को अलग अलग नाम से या अलग अलग प्रकार से इन बलिदानों को जाने लगा। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 4थे वचन को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ हमें पहला एक और बलिदान का नाम मिलता है। पढ़ें, एक एक पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? फिर एक बलिदान, इस बलि को एक और नाम दिया गया जिसका नाम क्या था? होम बलि।
होम बलि का नाम आगे एक बलि हुआ। अगला थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़े, 2 का 2 अगर पढ़ेंगे वहाँ एक और बलि चालू हुई, पढ़ें। हाँ जी, हाँ, और वो क्या करेगा, एक और बलि चली जिसका नाम क्या है, अन्न बलि। और फिर ये बलि यहाँ पर चली। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे इसके 3 का 1 में पढ़ें क्या लिखा है। हाँ जी, क्या है, फिर इसके बाद एक और बलि चल जिसका नाम क्या था, मेल बलि। यहाँ से एक और बलि चली जो मेल बलि कहलाती है। चौथे पढ़ें इसका, 4 का 3 पढ़ें, ले व्यवस्था 4। हाँ जी, दोषी ठहरे। हाँ जी, फिर क्या, किस बलि के रूप में, पाप बलि करके चढ़ाए। और एक और बलि जो इसके अंदर चली, 5 ही बलि पढ़े, 5 का 15 पढ़े मेहरबानी से, 5 का 15 ले व्यवस्था। हाँ जी, भूल से विश्वासघात करे, माफी ठहरे, काफी ठहरे। हाँ जी, किस रूप में, दोष बलि। ये बलिदान लोगों ने चढ़ाने चालू कर दिए। पहले एक बलिदान के रूप में था, लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, उसे होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, कई प्रकार के बलियों के रूप में करने लगे। इनका मकसद क्या था, इनका मकसद ये था, इसके द्वारा वो क्या कर रहे थे, वो पाप कर रहे थे। और कई बार वो होम बलि चढ़ाते, मेल बलि चढ़ाते, अन्न बलि चढ़ाते, पाप बलि चढ़ाते। और इसके द्वारा क्या होते, वो ये सोचते थे कि हमारे पाप क्या हो गए, समाप्त। लेकिन क्या हो रहे थे, वो है जी, क्या हो रहे थे, वो ढक रहे थे, वो पाप ढक रहे थे, उनकी समाप्त नहीं हो रहे थे। उनके पापों के ऊपर ये यूँ कह सकते हैं, जैसे कि आज की तारीख में जैसा कई लोग करते हैं, नहाते नहीं हैं, नहाने के बाद घर जाना है, पार्टी में जाना है, फिर है ना, कहीं जाना है तो क्या करना, शानदार वो चल रहे हैं, डीओ चल रहे हैं, बोला लगा लिया, तो क्या होता है, वो बदबू क्या होती है, ढक जाती है, होती वही है, हटेगी कब, नहाने से हटेगी। तो क्या होता है ना, ऐसा मत सोचे आपने, सोचे यार भाई साहब कैसे पता ये सब बातें है ना, ऐसा मत सोचना, अरे यार भाई साहब मेरे बारे में कैसे बोल रहे हैं, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त भविष्यवक्ता है भविष्यवक्ता तो है, ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते, तो है ना, तो ऐसा मत करना, ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा था, ये सारे काम के द्वारा इनके पाप ढक रहे थे, मिट नहीं रहे थे, लेकिन ये लगातार क्या कर रहे, होम बलि, पाप बलि, मेल बलि कर रहे थे। और ये सोच रहे थे हम इसके द्वारा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये लगातार एक के बाद एक बलि कर रहे थे। और इतना ही नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया, लोगों ने, आपसे कहना चाहते ये तो किसकी बात है, ये उन लोगों की बात है जो परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर जुड़ना चाहते हैं। और पहले समय के लोग जो परमेश्वर जुड़ना चाहते थे वो 95 या 99% कौन होते थे, इजराइली। तो ये बात किन की, इजराइलियों की है। लेकिन जब दूसरे लोगों को ये पता चला, क्या पता चला कि बलि के द्वारा ऐसा होता है, बलि के द्वारा ऐसा होता है, तो मालूम क्या हुआ, दूसरे जो लोग थे संसार के अंदर चल रहे थे, उन्होंने इस बलि का, बलिदान का प्रयोग क्या किया, दूसरे रूप में करना चालू किया। और उन्होंने क्या किया, दुष्ट आत्माओं के सामने बलि करना चालू किया। जानवरों की बलि, पक्षियों की बलि, दूसरी चीज़ों के बलि उन्होंने देना चालू किया। और कई बार बाइबल में भी इस बात का वर्णन है, क्या हुआ, मनुष्य को भी बलि किया। और आज भी ये लोगों के जीवन में कई बार आपने कोई सुना होगा, इस बात को सुना होगा, क्या है वो देवी क्या मांग रही है, बलि मांग रही है। वो देवता क्या देना है, बलि करके चढ़ाना है, तो वो खुश हो जाएगा। प्यारे परमेश्वर लोगों ने इस परमेश्वर की बात को, या यूँ कह सकते हैं परमेश्वर, शैतान हमेशा क्या करता है, नकल करता है। उसने क्या देखा, परमेश्वर के लोग इसके द्वारा ये कर रहे हैं, तो उसने भी अपना एक संसार चालू किया। और उन्होंने कहा तुम भी क्या होगे, मैं भी तुमसे खुश होऊंगा, मैं भी तुम्हें वरदान दे दूंगा। और आज को आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम, मालूम है नहीं मालूम, जितने भी जो है कई ओझा, कई तंत्र मंत्र का जादू टोना करने वाले लोग हैं, रात रात को कहाँ बैठते हैं, शमशान घाट में बैठते हैं, वो इन्हीं काम को करते हैं, बलियों को करना, ताकि वो क्या कर सके, उन दुष्ट आत्माओं की ताकत प्राप्त करके वो शैतान के साथ एक संपर्क बैठाकर शैतान के राज्य को बढ़ा सके। लेकिन हम उससे और जाना नहीं चाहते। हम आपसे कहना चाहते, बलिदान जो था लगातार चलता रहा। और क्या हुआ, लोग परमेश्वर के नज़दीक तो नहीं, लेकिन क्या हो गए, दूर होते चले गए।
क्यों उन्होंने ये सोचा, क्या विचार किया? उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम गलती करेंगे, हम पाप बलि कर देंगे, हम होम बलि कर देंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ समय तो ये ठीक चला, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने लाइफ में इन चीज़ों को लागू करना चालू किया। और फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने इस बात के लिए एक उल्हाना देना चालू किया। परमेश्वर ने एक बात लोगों से करना चालू की। जानते प्रभु ने क्या कहा? इसको दाऊद, बहुत से लोगों ने, लेकिन हम दाऊद की बात आपको कहना चाहते हैं। भजन 50 के 13 को आप पढ़ें। दाऊद से प्रभु ने इस बात को कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को कहा। क्या कहा? पढ़ें भजन 50 का 13, 13। हाँ जी, पढ़ें क्या कहा। हाँ जी, क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, ये जो तुम बलि कर रहे हो, मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। तुम ये चीज़ें ला रहे हो, इन चीज़ों को लाकर तुम सोच रहे हो कि मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे बलि कर करके मैं सोच रहे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। प्रभु कह रहा है मुझे ये बातें पसंद नहीं है। फिर थोड़े समय के पश्चात परमेश्वर ने डायरेक्ट अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करना चालू किया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 16 वचन को आप पढ़ोगे, वहाँ परमेश्वर ने डायरेक्ट खुल्ला कह सकते क्लियरली इसी सारी बलियों के बारे में एक बात को कहा। जानते परमेश्वर ने क्या कहा? यशायाह 1 का 16 पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी, नहीं सॉरी, यशायाह 1 मिनट को यशायाह 1 का 11 पढ़े, 1 का 11। हाँ जी, यहोवा ये कहता है, सुने परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? हाँ जी, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से, मैं इन सारी चीज़ों से अधा गया हूँ। मतलब परेशान हो गया हूँ। क्या तुम बार बार मेरे पास बलि लेकर आ रहे हो, तमाम प्रकार मेल बलि ला रहे हो, चर्बी तुम चढ़ा रहे हो, मैं इससे क्या अधा गया हूँ। और परमेश्वर ने थोड़ा सा आगे इसी के 1 का 13 पढ़े, क्या कहता है? प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, अब व्यर्थ अनबलि मतलब फिर मतलब बोला बंद करो, इसको मुझे पसंद नहीं है, अब अपनी अन्न बलियों को बंद करो। हाँ जी, आगे, धूप बलि से मुझे घृणा है। हाँ जी, ये एक अलग चीज़ बात है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं इन सारी चीज़ों को बंद करो। इन चीज़ों को, तुम पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, संसार में जा रहे हो, पाप का जीवन जी रहे हो, और फिर क्या सोच रहे हो कि मैं एक बलि चढ़ा दूंगा, मैं एक बकरा चढ़ा दूंगा, मैं एक धूप बत्ती ले आऊँगा, मैं एक अगरबत्ती ले आऊँगा, मैं कोई बलिदान कर दूंगा, परमेश्वर खुश हो जाए। खुदा कह रहा है कि नहीं, अब मुझे क्या, इनसे घृणा हो गई है, इनसे मैं अधा गया हूँ, इनसे मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे पसंद नहीं है। प्रभु ने, जानते प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं जो चाहता हूँ, 1 का 16 पढ़े, प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, यदि तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, यदि तुम मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहते हो, यदि तुम मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, यदि तुम मेरे साथ एक रिश्ते को बनाना चाहते हो, प्रभु ने क्या कहा? यशायाह 1 का 16 पढ़े। प्रभु कह रहा है, ध्यान से आराम से पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु कह रहा है, अपने को धोकर पवित्र करो। प्यारे परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु कह रहा है, यदि तुम मेरे साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते हो, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ एक रिश्ता निभाना चाहते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने को धोकर तुम्हें पवित्र करना होगा। और हाँ जी, दूर से प्रभु कह रहा है, जो तुम बुरे काम कर रहे हो, बार बार बुरे काम करो, उन्हें क्या करो? बुरे कामों को दूर करो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते बहुत इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर ने यहाँ लोगों से की। प्रभु ने पहले लोगों ने, परमेश्वर ने बलिदान को इम्पोर्टेंस दिया, बताया, लेकिन उसके पश्चात बलिदान का जब गलत फायदा उठाएगा, परमेश्वर ने कहा इन चीज़ों को हटाओ, अपने आप को धोकर क्या करो? पवित्र करो और बुरे कामों से दूर हो जाओ। परमेश्वर के लोगों, आज अगर मैं आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को निभाना चाहते हैं, हमें क्या है? हमें मुझे और आपको, एक मनुष्य को कैसे उसके पापों को ढकने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें धोने से काम चलेगा, या उन्हें मिटाने से काम चलेगा।
नेक्स्ट टीचिंग के अंदर हम देखेंगे जब प्रभु कह रहा है अपने आप को धोकर पवित्र करो, कैसे मैं पवित्र हो सकता हूँ, कैसे एक मनुष्य के पाप धुलकर शुद्ध हो सकते हैं। इन सारे बलिदानों के ऊपर एक और बलिदान किया गया, जिस बलिदान के द्वारा क्या हुआ, नेक्स्ट टीचिंग के अंतर्गत हम प्यारे परमेश्वर लोग इस बात को देखेंगे। आज हम रुकना चाहते हैं, आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, क्या जैसा उस समय इजराइलियों ने किया, वहाँ पर परमेश्वर के लोग जिन्होंने प्रभु के साथ बातचीत की, प्रभु के चमत्कार उन्होंने देखे, वह लगातार पाप बलि पाप करना, बलि चढ़ाना, ऐसे वो जीवन जी करके खुदा से दूर और दूर होते चले जा रहे थे। कहीं आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं और जो हमें सुन रहे हैं, आपके जीवन में कहीं ऐसी बात तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो आपसे कहना चाहते हैं, हम इन रीति से परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। परमेश्वर के साथ ना तो हम जुड़ सकते हैं, ना हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। याद रखें, पाप बलि या यूं कहें बार बार पाप का करना, बार बार पाप के अंतर्गत पाप के लिए कुछ बलिदान देना परमेश्वर के लोगों व्यक्ति को ना तो प्रभु से जोड़ सकता है, ना प्रभु में बढ़ा सकता है। आप और मैं संसार में इसलिए हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़े और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। हम बढ़ने के लिए हैं, आपको मुझे बढ़ना है, आपको मुझे प्रभु के अंदर बढ़ते चले जाना है, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। इन चीज़ों से बढ़ोतरी नहीं आएगी। नेक्स्ट सैटरडे क्लास के अंदर हम इस विशेष बात को देखेंगे, कैसे हमारे पाप धुल सकते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ करके प्रभु की महिमा कारण बन सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। लगातार पाप का जीवन मनुष्य को खुदा से बहुत दूर कर देता है। लगातार पाप का जीवन मनुष्य के जीवन में कठोरता को ले आता है। ये सारे बलिदान थे, लेकिन एक और बलिदान के बारे में जब हम बातचीत करेंगे, हम आपसे कहना चाहते हैं, याद रखें उस बलिदान को भी ऐसे यूज़ नहीं करना है जैसे इजराइलियों ने यूज़ किया। आज हम इससे पहले कि उस बलिदान को हम में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इस रीति से करने के द्वारा ऐसा ना हो कि खुदा कंप्लेन करे, खुदा इस बात को बोले कि मैं तुम्हारे बलिदानों से अदा गया हूँ, तुम्हारे धूप से, तुम्हारे अन्न बलि से मैं अदा गया हूँ, थक गया हूँ, इसे बंद करो, व्यर्थ में अब इन चीज़ों करना बंद करो। मैं जो चाहता हूँ वही चाहता हूँ कि अपने आप को पवित्र करो, बुरे कामों को अपने जीवन से दूर कर दो, और उसके पश्चात मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। और उसके पश्चात कहता है, तब ये सारी बातें करने के बाद आगे इसके वचन को घर जाकर आप पढ़ना, यशायाह 1 का आगे आप पढ़ेंगे 19 तक, तो आपको पता चले प्रभु कह रहा है, तब तुम इस देश की उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे, तुम आशीष के भागीदारी हो जाओगे, तुम जीवन में उन्नति को प्राप्त करोगे। आइए मेहरबानी से हम इस समय जब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, एक क्षण के लिए अपने हाथों को उठाकर खुदा के सामने अपने जीवन को लेकर आएं। यदि आपको हाथ उठा सकते हैं तो खुदा के सामने अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जुड़ता और बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, जुड़ता जाए, बढ़ता जाए। सारी पाप में बातें यीशु के नाम से निकले, हम उन्हें तोड़ते हैं, समाप्त करते हैं, पाप के कार्य को नाश करते हैं। यीशु तेरी महिमा के लिए ऐसा होने पाए, हमारे जीवनों के अंतर्गत आपको महिमा मिले। हम बलिदान की प्यारी परमेश्वर मूल्य को समझ सके। बलिदान के द्वारा बहुत कुछ होता है, लेकिन जो बलिदान हम प्रभु अगले दिन में देखेंगे वो सर्वोपरि बलिदान है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बड़ा कार्य हुआ। लेकिन आज हम इस स्थान पर तेरी महिमा के लिए अपने आप को देते हैं। आपको महिमा मिले। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से आपके पास आके आपकी बड़ाई स्तुति करते आज की रात सोते समय प्रभु होने दे हम प्रभु इस बलिदान की बातों की गंभीरता को समझ सके। जब पिता एक जानवर का, एक पक्षी का लहू बहाया गया इसलिए कि हम लोगों ने पाप किया, लेकिन बलि किसी और को होना पड़ा। प्रभु होने दे कि हम ऐसा कदापि ना करें कि अपने पापों के लिए किसी को बलि करें, लेकिन प्रभु होने दे हम अपने जीवन में तेरा वचन जैसा कहता है पवित्र बनो, पवित्र हो जाओ, बुरे कामों को अपने जीवन से दूर करो, ऐसा जीवन जीकर आपकी महिमा कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।